देखो फांसी लगा लिए नरेंद्र गिरी जी, उनका पता ही नहीं चला। बोले जो सीताराम कैसे क्या हुआ। जो संतों में ऐसी बातें हो रही हैं, संत जब फांसी लगा ले रहे हैं, संत जब जहर खा ले रहे हैं, एक संत उनका अभी जीवन आजीवन कारावास हो गया है, क्या हो गया है, नाना प्रकार की बातें ना। आज मेरे समक्ष है सीताराम जी, जिन्हें यहाँ पे खास तौर पर बंदूक बाबा के नाम से जाना जाता है। तो आज इनका सानिध्य मिल रहा है मुझे, जिसके ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले मुझे ये जानना है, बंदूक बाबा आपका नाम क्यों पड़ा? ऐसे ही गांव के लोग थोड़ा सा, हमारा ये इलाका जो है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट एक अलग टाइप का रहता है, और अपने आश्रम में हमारी वाणी जो थी, हमारी वाणी से लोगों को थोड़ा सा अलग ही टाइप का उनको लगता था। नाम तो गुरुजी का दिया हुआ सीताराम दास ही है, हमारी वाणी के नाते ही हमारे यहाँ के लोग हमें बंदूक बाबा कहना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि एक वेब सीरीज है, एक फिल्म है जिसका नाम मिर्जापुर है, उसमें भी बंदूकों के बारे में ही बताया है। जी 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 जी। मेरा तो 72 मैं सन 1972 से भारत भ्रमण करते करते साधु जीवन विंध्याचल से ही हमारा हुआ। विंध्याचल से 7 किलोमीटर दूर प्रयाग वाले रोड के ऊपर माँ कर्णावती नदी का किनारा है। हमारे क्षेत्र का नाम है 96 क्षेत्र, और हमारे हनुमान जी को लोग टोकिया महावीर हनुमानगढ़ी कहते हैं। तो मैं अपना बताता हूँ लोगों से इस तरह से कि माय नेम इज DCM टोयोटा मेड इन जापान, दिस इज ऑल इंडिया टूरिस्ट 0099 बंदूक बाबा। 2 क्लास फेल अक्रोधपुर वीरपुर देवपुरी 96 क्षेत्र हनुमानगढ़ी विंध्याचल थाना जादूगरी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उल्टा प्रदेश कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। देखिए सारा काम यहाँ कैसा चल रहा है आप देख रहे हो। हाँ, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो है हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, जैसे काशी विश्वनाथ, अयोध्या, प्रयागराज, माँ विंध्यवासिनी, चित्रकूट, मतलब ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, और धर्म का नाम जहाँ तक चलता है तो यहीं से चलता है, और इसे आप भारत में उत्तर प्रदेश को अपना हृदय मानिए। तो अगर हम बात करें तो आपका बचपन कैसा था? मतलब अभी तो आप संन्यास जीवन पे है। जी 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 जी। बचपन आपका कैसा था? बचपन में मेरा बचपन से ही भगवान की तरफ मुड़ने का था। हमारा परिवार भी, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, घर में पूजा पाठ और देवी देवताओं को मान्यता देना हमेशा ऐसा चलता रहता था। मैं भी उसी में लगन लगाए रहता था। मैं दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, उस समय पटरी उटरी लेके जाया करते थे, अभी तो कोई ऐसा है नहीं। उसी समय से मैं निकला भगवान के रहमत में, तो मैं 94-5 में अपना जीवन बदल दिया। बोलो जय जय सीताराम। 94-95 के हेर फेर में ये हम अपने साधु चोले में आ गए। जी, मतलब आप तब क्लास 2 में थे? टू मात्र 2 सब। तो आप बस निकल गए, घर पे बता के निकले क्या? नहीं, बस निकल गए। बस निकल गए तो निकल गए। अच्छा जी। अच्छा, तो आप जब निकले होंगे तो घर वाले परेशान हो गए होंगे कि बहुत ज्यादा। माता पिता क्यों नहीं परेशान होंगे? अच्छा। बहुत ज्यादा परेशान हुए, लेकिन भगवान की कृपा होती थी। उस समय लेटर वगैरह चलता था, फोन वगैरह तो थे नहीं, इसके द्वारा उनका संपर्क हमारे से नहीं हो पाया, लेकिन हमारा लेटर वगैरह उनके पास पहुंच जाया करता था और हाल चाल लिया करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, जिसका परिवार में साधु बन जाए तो सबको तो भले खुशी होगी, लेकिन माता पिता को थोड़ी खुशी होती है। सही। हाँ? सही। हाँ। तो आपके कोई भाई थे? जी भाई हैं, हमारे 3 भाई हैं। हाँ, तो मतलब वो थे वहां पे? सभी परिवार सब चकाचक है। तो उन्होंने फिर भी कुछ ट्राई किया क्या कि आपको? हाँ, बहुत अंदर से उनकी भावना जगी, यहाँ आए, यहाँ रहे, करते मंदिर पाठ पूजा। लेकिन एक समाज में रहने से क्या होता है, सामाजिक तत्व को देखना हमारा कर्तव्य बनता है। और कहते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और ये बुद्धिजीवी लोग करते हैं। जी। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं, हर इंसान, मेरे को लगता है एक जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जब वो संसार के दुखों को देखता है तो कभी ना कभी वो सोचता है ना, संन्यास ले लूं, अब ये सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं मैं। नहीं, संन्यास तो जन्म जन्मांतर का खेला होता है। आप कोई चीज सोचोगे, कोई सभी आदमी सोचते मैं ये कर लूं वो कर लूं, करने वाला तो विधाता है। हम लोग तो अपने मन का कुछ भी नाना प्रकार की, और ऐसे मन को चंचल भी ना बनाए
अगर वास्तविकता हम माता पिता और गुरु के चरणों में आध्यात्म लगाए हुए हैं तो हमारा मार्ग जो है बहुत सुलभ होगा, सुरक्षित होगा, सरल होगा और हम अपने मंजिल तक, अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तो आप तो बहुत कम उम्र में साधु बन गए थे। जी जी जी। परंतु एक जब होता है ना, इंसान 14-15 साल का होता है, जब वो संसार के सुखों को देखता है, भोगों को देखता है, तब आपने वो चीजों को कैसे कंट्रोल किया, कैसे मैनेज? जी जी, कोई कंट्रोल करनी चाहिए नहीं है। एक चीज आप रखिए, हमारे यहाँ कहते हैं भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपयो। तो गुरुजी, कुछ जनता के सवाल होते हैं, जैसे कि संत बहुत होते हैं, परंतु देखा जाता है कि जैसे माघ मेला है या अक्सर कोई भी संत वेश धारण कर लेता है और इससे संतों का नाम भी दूषित होता है। तो एक आम इंसान कैसे पहचाने कि ये असली है और ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं? जी जी, इसीलिए हम घर में अपने माता पिता, अपने से बड़ों की इज्जत करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, तो हमें कोई धोखा नहीं दे सकता है। हम समझ जाएंगे कि ये बनावटी है कि करेक्ट है, बोलो जैसे था। ये सिर्फ सेवा से, अपने से बड़ों का आदर करने से, अपने बड़ों की बात सुनने से ही मिल सकता है, अन्यथा आपको नहीं मिल सकता, बोलो जय सीताराम। आप मतलब अच्छा और बुरा का जब विश्लेषण करेंगे तो जब आप अच्छे लोगों में रहेंगे तभी बुराई का विश्लेषण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। सनातन तो एकाग्र एक बुद्ध, जैसे एक बंद मुट्ठे लाख की बोलते हैं, वो सनातन है। इसका कोई बता नहीं सकता कि इसमें क्या है क्या नहीं है। इसी से सभी वर्ण हैं, सभी जातियां हैं, बोलो जय सीताराम। जाति तो एक मानव की है, अगर मानव में मानवता नहीं है तो पशु से भी गया गुजरा जीव है। बस हम उसी से परेशान हैं जो नहीं पहचान पा रहे हैं कि बिना सिंह पूंछ का पशु है। तो उसे पहचानने की तरीका भगवान ने बताए हैं, उसके वाणी से पता चल जाता है। वर्णा नाम अर्था संज्ञा नाम। कहने वाला बेवकूफ हो तो सुनने वाले को सयाना होना चाहिए, समझदार। हाँ, आप क्या कह रहे हो, कहाँ तक, किस मंजिल तक आप पहुंचोगे, वो अपने को विचार करना। आप तो बोल दिए, लेकिन उसका विश्लेषण, उसका उच्चारण मुझे करना होगा कि आपने क्या कहा। एक शब्द के अनंत शब्द हम बनाएंगे, बोलो जय श्री सीता। वो मेरी परिभाषा है, आप तो बोल दिए, बस ऐसा है, बोलो जय सीता। हाँ, और सभी कर्म के ही ऊपर मिलने वाला है, बिना कर्म के आधार पर कुछ भी आपको मिलने वाला है नहीं। आप अभी जो कर्म कर रहे हो आपको शाम को मिलेगा, शाम को जो करोगे उस सुबह मिलेगा, बोलो जय श्री सीता से। हाँ, बहुत सारे हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवता का कंसेप्ट आता है, माँ दुर्गा, माँ काली, हनुमान जी, शिव जी। तो अब कई बार ऐसा देखा जाता है, या ये भ्रांति भी हो सकती है कि किसी को अगर बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करे, किसी को पावर चाहिए तो वो माँ दुर्गा की पूजा करे। तो क्या स्पेसिफिक चीज के लिए स्पेसिफिक देव भगवान का रूप है, या हर रूप हर चीज दे सकता है? ऐसा है, हमें हमारा सनातन हमें सिखाता है कि भ्रमित मत होना, 100 का सिधाएगा। 33 कोटि देवी देवताओं का नाम है, पर प्रकार है, 35 प्रकार है। सबसे बड़े माता पिता माने जाते हैं, माता पिता सबसे बड़े भगवान कौन है? माता पिता। उनके बाद आपको जहाँ से शिक्षा दीक्षा मिलती है, गुरु, इसके सिवा कोई नहीं। आप अपने इष्ट को, सभी अपने अपने इष्ट को सभी करें प्रणाम। आप हनुमान जी को मानते हो, आप दुर्गा को मानते हो, आप काली को मानते हो, किसी रूप से आप तंत्र की विद्या करते हो, आप मंत्र की विद्या करते हो, आप यंत्र की विद्या करते हो, सारी एक ही है। मार्ग जाना आपको एक ही जगह है। अब किस तरह से आपको भा रहा है, आपको जिससे सरलता मिल रही हो, आप उसे करें। आपको देख करके हमें व्यस्त नहीं करना चाहिए, इसलिए सभी बचे हुए हैं। नहीं तो कतई नहीं, ये 25% जो है ये चैलेंज दे सकते थे अपने को, मतलब बेटा बाप को कभी चैलेंज दे सकता है? जी जी। तो कहते हैं आप तो संत हैं, आपको तो आगे का भी दर्शन हो जाता होगा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जी। तो वर्तमान में जो भारत की स्थिति चल रही है, भारत के बोले थे विश्व में एक युद्ध छिड़ने की आशंका तो बिल्कुल हो रही है। तो आप एज ए संत क्या बताना चाहेंगे लोगों को, किस चीज के लिए चेताना चाहेंगे कि इस चीज से समझ जाओ आप? हमारे यहाँ एक ठेठ भाषा में बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।
हमारा सनातन सिखाता है कि ये माँ है, बहन है, ये बेटी है, ये बुआ है तो स्त्री पुरुष ही। जहां हम इससे डिगते हैं, लोलुपता आ जाती है, कामांध हो जाते हैं, तब ये सृष्टि पशु से भी गई गुजरी है। क्योंकि हमारी योनि योग योनि है, भोग योनि नहीं, मानव योनि। हमें बड़ा गर्व है, तो गर्व से कहो मैं मानव हूँ, गलत काम ना करो, दैव से भी ना डरो, पर मानव से डरो, मानवता से ना डरो। मानव और मानवता में फर्क होता है। जिसमें मानवता होती है वो आपको माता पिता जैसे आदर देगा। आप कहीं भी रहोगे, पूरे विश्व में आप जहां भी जाओगे, तो जो जहां आपको सुख और शांति मिले तो सोचे है हमारे माता पिता माता। और ये चीज आपको जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन मिलती है। जहां मिलती हो तो वही सोचे कि हमारा कार्य सही चल रहा है और हम सुअर चल रहे हैं। तो यादाश्त हमें कहते हैं। यादाश्त मतलब हमेशा हम उनको याद करें कि किस कुल में, किस राष्ट्र में जन्म लिया हूँ, उस पर हमें बलिदान होना है। बोलो जय जय सीताराम। जीना तो जीना है, लेकिन मरना ओनली पीस होता है। हम रोज जी सकते हैं, मरना तो एक ही दिन है। बोलो जय सीताराम। तो हम जीते जी क्यों मरे, मर करके जीना, ये मानव का और ये सनातन का धर्म है। समझ आपको कब आएगी सच्चाई में, आप समझ जाओगे कि ये साधु है कि कालनेपी है। हाँ, नहीं तो आप ठगे जाओगे, फंस जाओगे। बोलो जय जय सीताराम जी। हाँ। जैसे कि आप एक संत हैं, सन्यासी हैं, एक सन्यासी की दिनचर्या कैसी होती है? मतलब आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं आप, और अंत तक? ये उठते हैं न बैठते हैं, ये चलते हैं नहीं फिरते हैं। बोलो जय जय सीताराम। ये स्वयंभू होते, जिसे आप कह रहे हो, इनकी दिनचर्या कोई जान ही नहीं सकता। ये समय है। क्या होता है? समय में बलवान होते, इससे बड़ा बलशाली कोई होता नहीं। इनकी तुलना, इनकी उपमा, इनकी बखान कोई कर नहीं सकता। जिसे अतुलनीय कहते हैं, जिसकी तुलना और बखान करके कम है। बोलो जय जय सीताराम। हाँ हाँ, संत क्या है? जैसे एक माँ पिता जन्म देता है, हाँ, तो संत हमें हर तरह से मार्ग दर्शाते हैं और हमें पार उतारते हैं। बोलो जय सीताराम। वो संत होते हैं। बोलो जय सीताराम। माता पिता से भी ऊपर वाले का नाम संत है। बोलो जय सीताराम। जिसे हम भगवान कहते हैं। डायरेक्ट हमारा आप भगवान दर्शन संतों से हो रहा है, तो सोचो भगवान से दर्शन हो रहा है, माता पिता से दर्शन हो रहा है। बोलो जय जय सीताराम। अभी देखिए 3 गुंडा है भारत में, जैसे पुलिस, नेता, साधु। अब इसे गुंडा कह लो, चाहे सज्जन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। अब तो हम कहना नहीं चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि हमसे भी ज्यादा लोग ज्ञानी पड़े हुए हैं धरती पे, ब्रह्म विष्णु में। पर आप सोचिए सबसे बड़ा पावर किसमें है? संतों में होना चाहिए। लेकिन आज पावर कौन दिखा रहा है? राजनीति, नेताओं ने दिखा रहे हैं। राजनीति, कूटनीति, धर्म नीति। कूटनीति कौन कर रहा है? पुलिस वाले करते हैं। पुलिस वाले कूटनीति यूं करते हैं कि जुआ उनके नजर में हो रहा है, बेचारे उनके नजर में हो रहा है, चोरी उनके नजर में हो रहा है, बेमारी उनके नजर में हो रहा है। करवा कौन रहा है? राजा। और काम कैसे हो रहा है? संत के घर में छुप करके। और संत सज्जन होते हैं, आए हाथ जोड़े जय माई की, चाहे तुम भला हो बुरा हो, कुछ भी हो, आ जाओ। संत का मतलब होता है सज्जन। आप हाथ जोड़े और क्षमा मांगे, तो आप अपनी करने का भोगोगे। आप क्षमा मांग रहे हो, क्षमा दिए, लेकिन आप गलत हो तो गलत ही हो। हमारी क्षमा करने से वो मालिक छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हम छोड़ दिए, लेकिन सामने तुम अपने आप गिरोगे। क्योंकि पावर उसकी बहुत तगड़ होती है, जिसे हम छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अभम शरीरा। 5 तत्व से बना हुआ। वायु से तेज कोई है नहीं, जल से कोई तेज है नहीं, अग्नि से तेज कोई है नहीं, आसमान पृथ्वी, ये इसी से शरीर बना हुआ। अब इस प्राकृतिक से हम खिलवाड़ करेंगे तो उसका तो नष्ट हो जाएंगे। बोले जय जय सीता। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा। बोले जय जय सीता। इसलिए अस्तित्व बनाओ, जिसे हम सूर्य कहते हैं, चांद कहते हैं, तारे कहते हैं, आसमान कहते हैं, धरती कहते हैं। भाई ये प्रत्यक्ष है ना। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको जल तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, अग्नि तो प्रत्यक्ष दिख रही है, वायु तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फिर हम जानते हुए भी अनजान अगर बनते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा देते हैं। जैसे बुरा जो ढूंढे बेचारा बुरा न मिले कोई, जब अपने आप में देखे तो सबसे बड़ा मेरे से बड़ा कोई नहीं। ये कबीरदास की वाणी। तो अच्छे कर्म वाले का नाम होता है नाम, काम और नाम। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो राम सकल में बनते हैं। धरती पे सबसे बड़ा नाम राम का है। इस नाम के सामने लोग और अपना नाम जोड़ना चाह रहे हैं, अल्लाह, गॉड, क्या क्या नाना प्रकार के, लेकिन इसके सामने सब फीके पड़ जा रहे हैं। बोलो जैसे जी बड़ा।
तो गुरुजी, जैसे कि सारे सनातनियों का ये मानना है कि वर्तमान की जो भाजपा सरकार है बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है, एक दृश्य ऐसा बन रहा है कि राम मंदिर बनाना हो या ये सब बनाना हो, ऐसा लग रहा है कि अच्छा कर रही है। पर संत क्या सोचते हैं? संत क्या खुश हैं? जी, ऐसा है कि फूट डालो राज करो। शुरू से जो राजनीति चली आई है, फूट डालो राज करो। अभी तक मुझे जो दर अंदेशा, जो भी हमें नॉलेज है, मैं जितना जानता हूँ उतना ही बता सकता हूँ। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनके सामने हमारी बातें नहीं चलेगी, लेकिन जो हम कष्ट उठा रहे हैं, जितना हमें दर्द है, मैं वो चीज़ों आपको बता रहा हूँ। हमारे देश को बढ़ाने वाला हमारा किसान है, हमारे आप जैसे नौयुवा हैं। आज हमारे नौयुवा को भ्रमित किया जा रहा है। गली गली में शराब, गली गली में स्मैक, गली गली में कोकीन, चरस सारे बिक रहे हैं। हर जगह लौंडा लफारी वाला काम कर रहा है। कोई करता है? पुलिस हाँ, तुम हमको हफ्ता दो, हम तेरे को वार्निंग देगा। पैसे दो, बेचो, चाहे कुछ भी करो, कैसा भी करो। क्या सरकार ही कर रही है यार? आम पब्लिक को तो मार रही है ना। तुम्हारे हाथ में अभी देखो, उनको नहाने नहीं जाने दी सरकार। चाहती तो स्नान करा देती, नहीं कराई उनको स्नान। शंकराचार्य को सतुआ बाबा बुलडोजर लेके चले जा रहे हैं घाट पे, कुछ भी ज्ञान नहीं बोले जैसे सीताराम। और सबसे टॉप में इस समय चले मेले में कोई संत है ये नहीं, खाली सतुआ बाबा संतोष दास है। 100 करोड़ की गाड़ी क्या दिखाना था ये साधु संतों को? ये तो भभूति लपेटते हैं, राख लपेटते हैं, बोलो जैसे सीता है। और वो भी तुम चैलेंज दे रहे हो कि जो सनातन के विरोध करेगा हम गाड़ी, तुम सनातन को बचा रहे हो, सनातन को डुबा रहे हो, गाड़ी से कुचल देंगे। ये कोई भाषा होती है? सरकार के पास ताकत थी ना, जैसे तुम उनको लौटा सकते थे तो नहला भी सकते थे। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? बोलो जैसे तुम सनातन के ऊपर, तुमने तो अंग्रेजी शासन और मुगल वाला शासन चला रहे हो आज भी हमारे ऊपर। वैसे लगा दिया पैसे का बोलबाला, बिना पैसे वाले के मुंह काला। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ऐसा तो तुम बाइस्कोप चला रहे हो कि सरकार चला रहे हो? हाँ, धर्म स्थलों को तुम कब्जा कर रहे हो, सोच रहे हो कि हम आप विंध्याचल का कॉरिडोर बनाए, अयोध्या कॉरिडोर बनाए, काशी कॉरिडोर बनाए, मतलब यहाँ कॉरिडोर बनाए, मतलब आप वसूलने की जगह बना रहे हो। बोलो जय जय सीता, अपने को ही मुंह पे थप्पड़ मार रहे हो। बोलो जय जय सीताराम। नाम क्या है हिंदू मुस्लिम की? कौन सा मुसलमान को राशन नहीं मिल रहा है कि वोट के चक्कर में कभी कांग्रेस ऐसे करती है, कभी ये करती है। आप बताइए, आरक्षण, आरक्षण क्या है? नासूर है, ये देने वाले का नाश हो गया सारा, पता नहीं चल रहा है। बीपी सिंह का आरक्षण को बढ़ावा देने वाला वही थे ना। आरक्षण का मतलब क्या होता है? जिसके पास कमजोरी है, जिसके पास नहीं है, उसको सहारा दिया जाए। जब वो सहारा लायक खड़े हो जाए तो फिर दूसरे को देखा जाए। आप तो ऐसा सिस्टम बना दिए कि वो आपको नीचे दबाते जा रहा है। आप तो जात पात की लड़ाई, मानव की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ जात की लड़ाई हो रही है। और अपने आप अपने पार्टी को, अपने आदमी को घुसा रही है। ऐसा है। बोले जैसे ये जी हो जी, लो जी, सुनो जी, करता हूं मैं जो तुम नहीं करोगी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। क्या कर रहा है? ऐसे गा रहा है। हम सरकार से खुश नहीं है। बोलो जय जय सीताराम। समझ रहे हो? जब हमारे देश में पूर्णतः गौ हत्या बंद हो जाएगी, पूर्णतः वेश्याओं का लाइसेंस बंद हो जाएगा, तब मैं मानूंगा कि बोलो जय सीताराम, हाँ कुछ सरकार कर रही है। पर यहाँ सरकार का काम क्या है? संतों का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? कि आम लोगों को सुविधा दे। आम लोगों को परेशान करते हैं, आम लोग बेचारे लूटे जाते हैं। इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि यही है, इसी जगह है। बोलो जय सीताराम। और शुरू से आज तक मैं यही देख रहा हूँ। बोलो जय सीताराम। जो भी जी रहा है अपने बल पे जी रहा है, कोई सरकार और कार के बल पे नहीं जी रहा है। बोलो जय सीताराम। अगर कोई सोचे कि हम सरकार के बल पे जी रहे हैं, सरकार के बल पे हम रक्षा कर रहे हैं, या हम उसके चलते, नहीं, हम भगवान के भरोसे जी रहे हैं, भगवान के भरोसे चल रहे हैं, और भगवान के भरोसे आगे सफलता प्राप्त करते रहे हो। हाँ, नेता हमें कुछ नहीं देता, नेता हमसे लेता ही। इतनी युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के वर्तमान समय में युवाओं को क्या समझने की जरूरत है? युवाओं को तो सबसे पहले यही समझिए, नशा मुक्ति से बचे, देश को सुचारू रूप से ढंग से चलाएं। जो भी हमारा स्तंभ है, जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारी नौयुवा पीढ़ी ही।
आज हमारी युवा पीढ़ी जो है पूर्ण रूप से अंधकार में ढकेली जा रही है। उसे ढकेल कौन रहा है? सरकार ढकेल रही है। सरकारी स्कूल में देखिए पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है। सरकारी हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, प्राइवेट में दवाई है। आपका परिचय है सोर्सिंग फोर्स, सोर्स माने आपका परिचय है, आपके परिवार में डीएम से परिचय है, एसपी से परिचय है, डॉक्टर से, आप तो काम हो जाएगा। आपका कोई परिचय नहीं तो आप मर जाओगे, आपको अंदर भी कोई नहीं ले जाएगा, बोले जैसे सीता है। ऐसा है। जिसका कोई सोर्स ऑफ फोर्स नहीं, तो जिसके पास सोर्स ऑफ फोर्स है उसको ये कार्य करना चाहिए। अब ये ऐसा सिखा रहे हैं कि हर आदमी को सोर्स ऑफ फोर्स होना चाहिए। ऐसा कभी न हुआ है, न हो सकता है। जी, माता पिता जन्म देते हैं तो बच्चे माता पिता होते हैं, तो वो माता पिता दादा दादी हो जाता है, उसकी पीढ़ी बदल जाती है। ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता लागू की जा रही है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी मर्यादा थी, उसे मटिया मेट किया जा रहा है। सिर्फ सज्जनों के द्वारा, जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपनी मुंह सीधा कर रहे हैं, तो दुर्जन सज्जन जो है दुर्जन बने हुए हैं भेद भगवान का लेकर के। हम अपनी युवा पीढ़ी से कहते हैं वो अपनी माता पिता और अपने परिवार का सेवा करे और अपने शिक्षा दीक्षा पे ध्यान दे, तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। और इन बिचौलियों के चक्कर में, लॉटरी के चक्कर में, बहुत बड़ा आदमी बनने के चक्कर में पड़ेंगे, उनका जो है विनाशी होना है, विनाशी होना है। हो सकता है, हमें विश्वास है कि आपके इस वीडियो के द्वारा ये संदेशा लोगों में जाए तो कुछ न कुछ विचार अच्छे भगवान पैदा करे और हमारे देश के नवयुवा बालक बच्चे, माताएं बहनें आगे बढ़ें, विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सत्य भावना उजागर हो। यही अपना देश और उद्देश्य बना हुआ है। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इतने अच्छे से हर विषय पर आपने हमें मार्गदर्शन दिया। जितने भी लोग दे रहे होंगे ये उनके लिए मुझे लगता है बहुत बहुमूल्य वीडियो होगी, क्योंकि संतों के द्वारा दिए गए वचन कभी भी विफल नहीं रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।